नमस्ते भगवान। नरेश केलावत। किसी व्यक्ति से कितनी बार क्षमा करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार? फिर भी वह कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा रहे तो क्या किया जाए? कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा रहे तो क्या करने का? कुत्ते को छोड़ देने का, रास्ता बदल देने का। दूसरी बात है, क्षमा करने कराने की चीज बाद में है, क्षमा तो स्वभाव है। आप सहज रहो, जिनको जो करना है सो करेंगे। किसी के तीव्र उदय हैं, आप क्या कर लेंगे? समझाने पर भी नहीं समझते। इतने प्रवचन हो गए, इतने समझाने वालों ने समझाया, घर वाले भी समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, इस ढंग की प्रवृत्तियां मत करो, फिर भी होनहार खराब है। तो जिस दिन जूते पड़ेंगे उस दिन आप समझ जाएंगे। नमस्ते। तिलक नंदिनी शाह सागवाड़ा से। हमारे परिवार में किसी भी तरह का संकट होने पर, खासकर मेरे पति की बीमारी को हमारे परिवारजन ने मदद की। अब उस परिजन के लोग हर वक्त बार बार उन एहसानों की याद दिलाते हैं। हमारे पापा में तो आपके लिए कितना कुछ किया, यह सब सुनना और मदद करने की बात करते हैं, तो उन्हें कौन से कर्म का दोष लगेगा? अरे उनको तो ठीक है, जो लगेगा सो लगेगा। बाकी अपन समझ लो कि किसी का एहसान करते हैं और उपकार करते हैं, तो हमने अगर किसी का उपकार किया है तो ऐसे भूल जाएं जैसे पानी पर बनाई हुई लकीर, और अगर हमारा किसी ने उपकार किया है तो ऐसे रखें याद जैसे पत्थर पर खींची गई लकीर। भूल जाना चाहिए। आपने बहुत लोगों को यही शिकायत, मैं सबका अच्छा करता हूँ, मेरा कोई अच्छा नहीं करता, मैं सबका अच्छा। तुम भगवान हो क्या जो सबका अच्छा करते हो? तुम अपना कर्तव्य करो, तुम कोशिश करो कि अच्छा ही हो, सबका अच्छा करूँ, और जिसका हो सो हो। बाकी उसकी अपेक्षा क्यों रख रहे हो कि मेरे कोई बदले में मिले, बदले में मिले? तुम्हारी एक आकांक्षा ही आधे पुण्य का खात्मा कर देती है। हमने आपको एक बार सुनाया था संभवतः कि एक युवक था, डैम पर खड़ा था, गांधी जी के बंदर बैठे हैं, एक मोबाइल पकड़ा दो फिर कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता है। उधर बैठे थे 3 बंदर, इधर बैठे 3 बंदर। अभी आप देखिएगा उनका, इधर तो और भी बैठे हैं। डैम पर खड़ा था, कूदने के मूड में था कि बस किस कारण से, क्या समस्याओं से मरने की तैयारी में था कि एक सज्जन वहां से गुजरे, और जैसे वो चढ़ने लगा तो उसका जोर से उन्होंने पैर पकड़ लिया और खींच करके वापस सड़क पर रख दिया। क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्यों कर रहा? उसने, साहब मुझे जाने दो, मुझे मरना है। उन्होंने पूछा बात क्या है, ये वो। आखिर मेरे यहाँ कोई खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है और मेरे को इज्जत नहीं है, तो ऐसा करो भाई, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ, और उन्होंने कुछ बना दिया उसका रास्ता कि यहाँ सर्विस कर लो, यहाँ रह लो। अब वो आदमी इतना सक्षम निकला कि साल भर नहीं बीता कि अपने पाँव पर जबरदस्त ढंग से खड़ा हो गया, फेमस हो गया, इज्जत होने लगी। तुम दूसरे की इज्जत करोगे तो तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। अब वो जब भी वो सज्जन मिलते वो बड़ी इज्जत करता, साहब जय जिनेंद्र। वो कहते, बेटा याद है ना वो दिन? वो सामने से जय जिनेंद्र करता कि हाँ मुझे याद है, तभी तो मैंने पहचान लिया, साहब जय जिनेंद्र। याद है ना वो पुल पर खड़ा था तब, कूद रहा था तब। और ऐसा 2-4 10 कई बार दोस्त लोग खड़े रहते और कोई कारोबारी खड़े रहते और तभी सा याद है ना। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने कहा ऐसा करो बाबूजी कि मैं आज वहीं चलता हूँ, एक बार आप धक्का दे के अपना ये जो काम है जो ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, फिर मैं बचूँ या मरूँ। लेकिन रोज रोज का मरने से अच्छा। तो ये जो ज़्यादा उपकार दिखाते हैं ना, ये गलत टाइप के लोग होते हैं। कर दिया बात खत्म। ओम। और किसी का प्रश्न हो शीघ्रता से करें, और प्रश्न पूछने के पश्चात फिर प्रति प्रश्न न करें। अगले को माइक दे दे, अगले लोग खड़े हो जाए इनके बाद। आचार्य भगवान, आपके साधना और वात्सल्य से चतुर्मास के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम आपने सोच रखा है
आपका पुण्य प्रबल है, वही कार्यक्रम समाज द्वारा दर्शाया जा रहा है और शंका का समाधान कीजिए। अब देखिए, पुण्य तो प्रबल क्यों नहीं हो, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे चार हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन हमेशा आसन पर रहते हैं। 4 आचार्य महावीर भगवान, तीर्थंकर परंपरा पूरी है तो निश्चित रूप से, और कुछ भी कहो, अध्यक्ष से लेकर साधारण कार्यकर्ताओं तक में सब में भक्ति भावना इतनी है कि नहीं बोलो तो अभी जो जैसे जरूरी काम होते हैं योजना बनाते रहते। और क्या बोलना तो हमको आता नहीं हो तो माइक रहता है तो बोलना आ जाता, बाकी आगे पीछे की ये करो कि वो करो कि उंगली करना है अभी सीखा नहीं है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा है, अभी 10 दिन हमने मंदिर जी में अभिषेक किया, जैसे मुनीषनाथ मंदिर जी अभिषेक कर कर हम पैदल चंदाप्रभु मंदिर में अभिषेक किया, फिर आदिनाथ मंदिर जी में अभिषेक किया और फिर जैन भवन में अभिषेक किया। ऐसा करना हमारा जी उचित है या अनुचित है मंदिर से जाने के बाद? कोई दिक्कत नहीं है, अपना 16 ठीक बना रहे, किसी गलत चीज़ पर पाँव ना पड़े और किसी को ऐतराज ना हो तो आपने आराम से सब जगह भी से करो। वो महेंद्र इंद्र जो होता है ना, वो तो एक दिन में जो 52 जिनालय हैं नंदीश्वर के, सभी में अभिषेक कर डालता है। सुबह से शाम तक 12-12, 6-6 घंटे का वो चलता रहता है चक्कर, एक ही काम होता है, सौधर्म ईशान सानंद कुमार महेंद्र। हाँ, इसलिए बोला। नमस्ते आचार्य श्री। ये तो भक्ति की बात है कि अपने जो जितना अच्छा मिल जाए, बस शुद्धि का, और किसी को ऐतराज ना हो और खींचता ना हो, ये ध्यान रखो। कोई नाराज हो, तमाशा बनाए तो दूर से नमस्कार। हम तो मंदिरों में जाते अक्सर कर वेदी पर भी नहीं चढ़ते, भगवान को भी नहीं छूते। कभी एक आध ऐसा निकल आया, भगवान को छू दिया, अभी तो पूछे थे और छोड़ दिया, दूर से नमस्कार, भगवान भीतर विराजमान है। नमोस्तु आचार्य श्री, अभी 10 लक्षण धर्म पर्व निकले हैं, उसमें से जो 10 धर्मों का जो क्रम निश्चित किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, और इसमें से जो पहले 5 धर्म है क्या वो हम श्रावकों के लिए है, और पीछे के जो 5 धर्म है क्या वो मतलब आप सबके लिए, मुनियों उनके लिए है? नमोस्तु भगवान। अब 10 दिन से यही तो बता रहे थे, आपने 10 दिन के प्रवचन नहीं सुने? नहीं सुने? आप मम्मी पापा की सेवा में लगे रहे। तो अपने 10 धर्म जो हैं ये सबके लिए ही हैं। ऐसे मोटा मोटी बांटना चाहो तो बांट लो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि अणु रूप से या थोड़े रूप से ये 10 के 10 व्रत श्रावकों के लिए हैं और पूरी तरह से मुनिराजों के लिए है। महाव्रत रूप से हो जाए तो मुनिराजों के लिए है, अणु रूप से श्रावक भी क्षमा करेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो सांप की तरह कभी कभी, कल सुनाया था ना किस्सा, थोड़ा फुंकारना पड़ता है। तो वो अणुवृत्ति है, उसको 10 व्रत 10 धर्म अणुरूप से पालन करना चाहिए, और मुनिराज को तो पूरी तरह से करना ही चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना सबसे बड़ी बात है। इसमें बड़े होने का क्या पैमाना? गुणों से बड़ा होना चाहिए। बड़े होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे होना उससे भी बड़ी बात है। तो जो अच्छे होते हैं वो तो बड़े होते ही हैं, लेकिन जो गुणों को बढ़ा करके, बड़प्पन रख करके, सहनशीलता रख करके, सबका काम करके भी और शांत सहज बने रहते हैं, ऐसे गुणों से बड़े बनना अच्छा है। और बड़े बनना इतना आसान नहीं होता है, जितनी जय जयकार बड़े की होती है, कभी मार भी उतनी ज़्यादा उसी पे पड़ती है। तो ये अच्छी बात है। ओम। मंजू जैन मुंबई से, गर्भवती महिला को कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, आदि पुराण या पद्म पुराण? आदि पुराण भी पढ़ना चाहिए, पद्म पुराण भी पढ़ना चाहिए, शरणिक चरित्र भी पढ़ना चाहिए। उसमें और ज़्यादा
तार्किक ढंग से चर्चाएं हैं। ऐसे ही एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, एक सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ है, चारुदत्त चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है। इस तरह के ग्रंथ हैं ये कि इन्हें बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है और रुचि से पूरा किया जा सकता है और संस्कार और शिक्षाप्रद भी हैं। ओम। नमस्तगन उर्मिला शाह। सिद्ध शिला पर सिद्ध प्रभु के आत्म प्रदेश किस आकार में रहते हैं? जो उनका पहले शरीर था उससे कुछ कम प्रमाण में, कुछ संकुचित होकर के मनुष्याकार में ही वह आत्मा प्रदेश सुस्थिर होते हैं। वो अमूर्त दशा है, शुद्ध दशा है, लेकिन फिर भी आकृति बनेगी तो ऐसे ही बनेगी जैसे इंसान होते हैं। जिस आसन से वो मुक्त हुए होंगे वो आसन। नमस्तगन दिनेश जैन। आजकल किसी एकांत स्थान में बनने वाले बड़े मंदिर को तीर्थ कहने लगे, जहां न तो किसी तीर्थंकर का कोई कल्याणक हुआ और न ही कोई समूह शरण आया। क्या वह उचित है? वैसे से ये ठीक है कि जहाँ कल्याणक हुए हों भगवान के, जहाँ जन्म, गर्भ, तप, ज्ञान, मोक्ष, वो तीर्थ कहलाते हैं। जहाँ सिद्ध हो गए वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं, जहाँ अतिशय हो गए वो अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं, और जहाँ जन्म और तप वगैरह हुए वो जन्म और तप कल्याण तीर्थ भूमि कहलाते हैं। ऐसे में अगर कहीं बड़े बड़े जिनालय बन गए हैं और उसे तीर्थ कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। फिर भी जो प्राचीन हैं, जो मूल भूमियाँ हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वहीं निर्माण करना चाहिए। उपयुक्तता देखते हुए किसी शहर के पास, किसी हाईवे पर, किसी एकांत में अगर निर्माण किया है जहाँ तीर्थंकर विराजमान है, उसे तीर्थ कह सकते हैं। ओम। नमस्तगन जितेंद्र जैन। आत्मशक्ति प्रकट करने के लिए भोजन का योगदान होता है? हाँ, तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? भोजन किस प्रकार का करना चाहिए? भोजन तो कर ही रहे होंगे सब, लेकिन ये निश्चित है कि अगर तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक परिणाम होंगे, राजसिक भोजन करेंगे तो भी प्रमाद, आलस और विकार बढ़ सकते हैं। इसलिए सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी, अप्रासुक और सीमित मात्रा में करना चाहिए। ओम। नमस्तगन छवि कासलीवाल। 10 लक्षण जाने के बाद दुख क्यों होता है? किसको दुख होता है? 10 लक्षण कहाँ चले गए हैं? अभी कोई जो है मुहर्रम थोड़ी है। ये तो पर्व हैं, 10 दिन खूब सीख लो और आराम से उसको जीवन भर जियो। वो कहीं चले नहीं गए हैं, और वो तो आत्मा का स्वभाव है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। बस एक शास्त्रीय परिपाटी में 10 दिन उन्हें विशेष रूप से मनाते हैं, स्मरण करते हैं, सीखते हैं और साल भर जीते हैं। ओम। नमस्तगन दिनेश। अब ऐसे दुख हो सकता है कि आप 10 लक्षण में एक आसन कर रहे थे, बढ़िया भोजन बन रहा था, अब चालू दिन में वही दाल साग रोटी पर वापस आ गए, तो दुख हो सकता है आप लोग। अच्छा, कहीं शिविर वगैरह में गए थे तो 10 दिन बढ़िया आराम से वहाँ भोजन भी किया, दोनों टाइम आराम भी किया, थोड़ा प्रवचन विवचन सुन करके धर्मात्मा भी बन लिए, अब वापस घर आके काम करना पड़ रहा है। तो ये हो सकता है कोई दुख, लेकिन ये कोई दुख नहीं है। सही मार्ग को समझें और पर्वों को अपने चित्त में धारण करें। ओम। नमस्तगन दिनेश राठौड़। जर्मनी के बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की पंक्ति पढ़ी थी। उसने लिखा था कि मुझे यह नहीं पता कि पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है या नहीं, पर पुनः मुझे मनुष्य जन्म मिलता है तो मेरी इच्छा है कि मेरा जन्म भारत में हो और जैन कुल में ही हो, मेरा जन्म हो। ऐसे बड़े वैज्ञानिक के विचारों के बारे में समझा। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जरा सा भी चिंतन करेगा, ठीक ढंग से वह आत्म तत्व के लिए, वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए अगर तैयार होगा तो निश्चित रूप से उसके मन में ऐसा आएगा कि जहां पर कोई कर्ता धर्ता नहीं हो, ऐसा भगवान हो,
जहां पर वस्तु स्वातंत्र की व्यवस्था हो वो धर्म स्वीकार है। अभी पिछले सालों में एक वैज्ञानिक इस दुनिया से गए, थॉमस, पिछले 5-7 साल पहले। आइंस्टाइन नहीं, एक नाम आता है तुम लोगों को, बस वही वही गाते रहते हो। हर चीज में तुम्हें एक से दूसरा नाम सीखो। हाँ, थॉमस अल्बर्ट एडिसन, वो नहीं, वो तो बल्ब के आविष्कार करने वाले वो पहले हो गए। अभी हम नाम बोलते हैं अक्सर कर, तो उनने भी यही कहा था कि जहां कोई कर्तावाद ईश्वर नहीं माना गया है और जहां जीव तत्व की पुनर्जन्म की मान्यता है, मैं ऐसे धर्म को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म मानता हूं। लेकिन इन्हीं इसी 21वीं शताब्दी में रहने के बाद भी उनका जैन धर्म से निकट का परिचय ही नहीं हो पाया। नहीं तो उनके शब्दों में फिर ये होता कि मैं जैन धर्म को स्वीकार करता। तो ये महान है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म है, और जो भी इसको समझेगा वो जरूर स्वीकार करेगा कि मुझे ऐसा धर्म, ऐसा दर्शन और ये विज्ञान मिलना चाहिए जिससे आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है। अब भैया जी बैठे हैं, ये भी आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता रहे। पटेल परिवार में, पाटीदार परिवार में जन्म हुआ, और आप सब कुछ जिन धर्म को समझ करके जैन शासन की साधना कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं। उनके पीछे बैठे हैं वो अभी प्राथमिक भूमिका में हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन जैन तत्व समझ में आया तो उस जिन वाणी की रुचि करके उसी मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। सही है। आगे। नमस्ते भगवान। आनंद मेहता, कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य के बोलते हैं, नमोकार मंत्र अन्य कोई पाठ नहीं बोलते। बोल सकते हैं। अब राम नाम सत्य तो राम जी बहुत फेमस है। और दूसरी बात है कि जैसे अब आपके वहाँ जैन कम ही हैं, तो गांव वाले ही लेके जाते हैं, तो उनको जो आता है वो पाठ बोलते हैं। आपका समुदाय ज़्यादा हो और आप ही लेके जाओ तो आप अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, ऐसा बोलते हुए जाओ, कोई मना नहीं करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अनंत नाम सत्य बोला करो।